समसून गज़ा में। फिर समसून गजा को गया। वहां उसने एक कसबी देखी और उसके पास गया, और गजा के लोगों को खबर हुई कि समसून यहाँ आया है। उन्होंने उसे घेर लिया और सारी रात शहर के फाटक पर उसकी घात में बैठे रहे, पर रात भर चुपचाप रहे और कहा कि सुबह को रोशनी होते ही हम उसे मार डालेंगे। और समसून आधी रात तक लेटा रहा, और आधी रात को उठकर शहर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बैंडे समेत उखाड़ लिया, और उनको अपने कंधों पर रखकर उस पहाड़ की चोटी पर जो हब्रोन के सामने है ले गया। समसून और दलैला। इसके बाद सूरक की वादी में एक औरत से जिसका नाम दलैला था उसे इश्क हो गया, और फिलिस्तियों के सरदारों ने उस औरत के पास जाकर उससे कहा कि तू उसे फुसला कर दरियाफ्त कर ले कि उसकी शाहजोरी का भेद क्या है, और हम क्यों कर उस पर गालिब आएं, ताकि हम उसे बांधकर उसको अजियत पहुंचाएं, और हम में से हर एक 1100 चांदी के सिक्के तुझे देगा। तब दलैला ने समसून से कहा कि मुझे तो बता दे कि तेरी शाहजोरी का भेद क्या है, और तुझे अजियत पहुंचाने के लिए किस चीज से तुझे बांधना चाहिए। समसून ने उससे कहा कि अगर वो मुझको 7 हरी हरी बेदों से जो सुखाई ना गई हों बांधें, तो मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। तब फिलिस्तियों के सरदार 7 हरी हरी बेदें जो सुखाई नहीं गई थीं उस औरत के पास ले आए, और उसने समसून को उनसे बांधा। और उस औरत ने कुछ आदमी अंदर की कोठरी में घात में बिठा लिए थे, सो उसने समसून से कहा कि आए समसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। तब उसने उन बेदों को ऐसा तोड़ा जैसे सन का सूत आग पाते ही टूट जाता है, सो उसकी ताकत का भेद न खुला। तब दलैला ने समसून से कहा, देख तूने मुझे धोखा दिया और मुझसे झूठ बोला। अब तो जरा मुझको बता दे कि तू किस चीज से बांधा जाए। उसने उससे कहा, अगर वो मुझे नई नई रस्सियों से जो कभी काम में ना आई हों बांधें, तो मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। तब दलैला ने नई रस्सियां लेकर उसको उनसे बांधा और उससे कहा, आए समसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। और घात वाले अंदर की कोठरी में ठहरे ही हुए थे। तब उसने अपने बाजुओं पर से धागे की तरह उनको तोड़ डाला। सो दलैला समसून से कहने लगी, अब तक तूने मुझे धोखा ही दिया और मुझसे झूठ बोला। अब तो बता दे कि तू किस चीज से बंध सकता है। उसने उसे कहा, अगर तू मेरे सर की 7 लटें ताने के साथ बुन दे। तब उसने खूंटे से उसे कसकर बांध दिया और उससे कहा, आए समसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। तब वो नींद से जाग उठा और बल्ली के खूंटे को ताने के साथ उखाड़ डाला। फिर वो उससे कहने लगी, तू क्यों कर कह सकता है कि मैं तुझे चाहता हूं, जबकि तेरा दिल मुझसे लगा नहीं। तूने 3 बार मुझे धोखा ही दिया और न बताया कि तेरी शाहजोरी का भेद क्या है। जब वो उसे रोज अपनी बातों से तंग और मजबूर करने लगी, यहां तक कि उसका दम नाक में आ गया, तो उसने अपना दिल खोलकर उसे बता दिया कि मेरे सर पर उस तरह नहीं फिरा है, इसलिए कि मैं अपनी मां के पेट ही से खुदा का नजीर हूं। सो अगर मेरा सर मूंडा जाए तो मेरा जोर मुझसे जाता रहेगा और मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। जब दलैला ने देखा कि उसने दिल खोलकर सब कुछ बता दिया, तो उसने फिलिस्तियों के सरदारों को कहला भेजा कि इस बार और आओ, क्योंकि उसने दिल खोलकर मुझे सब कुछ बता दिया है। तब फिलिस्तियों के सरदार उसके पास आए और रुपए अपने हाथ में लेते आए। तब उसने उसे अपने जानुओं पर सुला लिया और एक आदमी को बुलवाकर 7 लटें जो उसके सर पर थीं मुंडवा डाली और उसे अजियत देने लगी, और उसका जोर उससे जाता रहा। फिर उसने कहा, आए समसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। और वो नींद से जागा और कहने लगा कि मैं और दफा की तरह बाहर जाकर अपने को झटकूंगा, लेकिन उसे खबर न थी
کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا ہے۔ تب فلسطینیوں نے اسے پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال ڈالیں اور اسے غزہ میں لے آئے، اور پیتل کی بیڑیوں سے اسے جکڑا، اور وہ قید خانے میں چکی پیسا کرتا تھا۔ تو بھی اس کے سر کے بال منڈائے جانے کے بعد پھر بڑھنے لگے۔ سمسون کی وفات۔ اور فلسطینیوں کے سردار فراہم ہوئے تاکہ اپنے دیوتا دجون کے لیے بڑی قربانی گزرانے اور خوشی کریں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن سمسون کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور جب لوگ اس کو دیکھتے تو اپنے دیوتا کی تعریف کرتے اور کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن اور ہمارے ملک کو اجاڑنے والے کو، جس نے ہم میں سے بہتوں کو ہلاک کیا، ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور ایسا ہوا کہ جب ان کے دل نہایت شاد ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ سمسون کو بلاؤ کہ ہمارے لیے کوئی کھیل کرے۔ سو انہوں نے سمسون کو قید خانے سے بلوایا اور وہ ان کے لیے کھیل کرنے لگا، اور انہوں نے اس کو 2 ستونوں کے بیچ کھڑا کیا۔ تب سمسون نے اس لڑکے سے جو اس کا ہاتھ پکڑے تھا کہا، مجھے ان ستونوں کو جن پر یہ گھر قائم ہے تھامنے دے، تاکہ میں ان پر ٹیک لگاؤں۔ اور وہ گھر مردوں اور عورتوں سے بھرا تھا، اور فلسطینیوں کے سب سردار وہیں تھے، اور چھت پر قریباً 3000 مرد و زن تھے جو سمسون کے کھیل دیکھ رہے تھے۔ تب سمسون نے خداوند سے فریاد کی اور کہا، اے مالک خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے یاد کر، اور میں تیری منت کرتا ہوں اے خدا، فقط اس دفعہ اور تو مجھے زور بخش، تاکہ میں یکبارگی فلسطینیوں سے اپنی دونوں آنکھوں کا بدلہ لوں۔ اور سمسون نے دونوں درمیانی ستونوں کو جن پر گھر قائم تھا پکڑ کر ایک پر دہنے ہاتھ سے اور دوسرے پر بائیں سے زور لگایا، اور سمسون کہنے لگا کہ فلسطینیوں کے ساتھ مجھے بھی مرنا ہی ہے۔ سو وہ اپنے سارے زور سے جھکا، اور وہ گھر ان سرداروں اور سب لوگوں پر جو اس میں تھے گر پڑا۔ پس وہ مردے جن کو اس نے اپنے مرتے دم مارا ان سے بھی زیادہ تھے جن کو اس نے جیتے جی قتل کیا۔ تب اس کے بھائی اور اس کے باپ کا سارا گھرانہ آیا اور وہ اسے اٹھا کر لے گئے، اور سرا اور استال کے درمیان اس کے باپ منوہا کے قبرستان میں اسے دفن کیا۔ وہ 20 برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا۔ میکا کے بت۔